यूं तो फिल्म शोले में एक से बढ़कर एक खतरनाक दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है इसका ट्रेन चेजिंग सीक्वेंस। यह दृश्य देखने में जितना रोमांचक है उससे कहीं ज्यादा रोमांचक इसके शूटिंग के किस्से हैं। वास्तव में रमेश सिप्पी इस दृश्य को एक भव्य स्तर पर फिल्माना चाहते थे, जो कि साल 1959 की फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी पीछे छोड़ दे, जहां पर ठीक ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिलता है। खैर, इसके लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की आवश्यकता थी जो एकदम सुनसान और वीरान जगह से गुजरती हो। अतः रमेश सिप्पी ने ऐसा रेलवे लाइन खोजने की जिम्मेवारी फिल्म के आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर साहब को दी। येडेकर साहब उन दिनों सामान्यतः विदेशी फिल्मों के लिए काम किया करते थे और कभी कभार ही किसी हिंदी फिल्म के लिए काम करते थे, वो भी तब अगर वो फिल्म बड़े बजट की हो। फिल्म शोले से पहले वो देव आनंद की गाइड और राज खोसला की मेरा गाँव मेरा देश में अपने खास हुनर का कमाल दिखा चुके थे। बहरहाल वो फिल्म शोले के लिए उपयुक्त रेलवे लाइन की तलाश में जुट गए। कुछ ही दिनों के खोजबीन के बाद आखिरकार उन्हें पनवेल उड़ान रेलवे लाइन पसंद आया, जो कि उस दृश्य के लिए एकदम सटीक था। यह एक सिंगल रेलवे लाइन ट्रैक था जिस पर पूरे दिन में केवल 2 ही बार ट्रेन गुजरता था, एक बार सुबह में और दूसरी बार शाम में। बहरहाल जब रेलवे ट्रैक फाइनल हो गया तो सबसे पहले शूटिंग के लिए प्रयोग में आने वाले भाग को चिन्हित करके उसके दोनों तरफ अपनी आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की गई, ताकि उसके दोनों तरफ मौजूद झाड़ियों और पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों से किसी को चोट न लगे तथा शूटिंग में प्रयुक्त हो रहे कोई भी उपकरण उनसे टकराकर टूट न जाए। इस काम को फिल्म के ऑपरेटिव कैमरामैन अनवर और सेट मेकर अजीज हनीफ शेख ने अपने देख रेख में करवाया। इस काम को करवाने में कई दिन लग गए और इसके लिए आमने सामने के गाँव वालों को मोटी तनख्वाह देकर राजी करवाया गया। पैसों के साथ साथ उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी सिप्पी फिल्म्स के तरफ से ही किया गया। धीरे धीरे जब यह खबर आसपास के अन्य गाँव में भी फैलने लगी तो आवश्यकता से अधिक लोग काम और स्वादिष्ट भोजन के लिए जुटने लगे, जिन्हें आखिरकार वापस लौटा दिया जाता। इसके चलते बाद में सिप्पी फिल्म्स को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। खैर, साल 1975 के फरवरी माह में इस दृश्य की शूटिंग शुरू हो गई, पर अब भी कई समस्याएं थीं, जैसे कि रेलवे ट्रैक सिंगल था जिस पर एक ही समय पर 2 ट्रेन नहीं गुजर सकती थी। ऐसे में परेशान रमेश सिप्पी ने इसका हल कुछ यूँ निकाला कि एक दिन में शूटिंग टीम को 2 बार लोकेशन पर जाकर शूट करनी होती। इस तरह से प्रातः काली शूटिंग शुरू हो जाती और लोकल ट्रेन के आने से पहले शूटिंग रोककर पूरी टीम वापस लौट जाती। जब लोकल ट्रेन गुजर जाती फिर शूटिंग टीम भोजन करके लोकेशन पर पहुंचती और शूटिंग को आगे बढ़ाती। फिर जब शाम को 5 बजे लोकल ट्रेन के वापस आने का वक्त होता तो उससे पहले ही पैकअप की घोषणा कर दी जाती। खैर, इस समस्या का तो हल निकल गया, पर सबसे बड़ी समस्या इसमें प्रयोग किए गए घोड़ों ने खड़ी कर दी। दरअसल जब ट्रेन का इंजन चालू होता तो घोड़े बिदक जाते और ट्रेन के साथ साथ भागने से इनकार कर देते, और इसके उलट जब घोड़े भागने के मूड में रहते तो ट्रेन की गति उनके मुताबिक नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप घोड़े कैमरे और ट्रेन से आगे निकल जाते। इस तरह से 5 सेकंड के शॉट के लिए कभी कभी 5 घंटे तक का समय लग जाता। हालांकि इन समस्याओं से तो रमेश सिप्पी निपट सकते थे, लेकिन जिन लोकल लोगों को शूटिंग में पैसे कमाने का मौका नहीं मिल पाया उन्होंने तो हद ही कर दी। रात को जब शूटिंग यूनिट होटल्स में लौट जाती तो उन लोकल लोगों का तांडव शुरू हो जाता। वो शूटिंग के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कई चीजें लोकेशन से चुरा ले जाते। यद्यपि उन चीजों की रखवाली के लिए वहाँ यूनिट के कुछ लोग तो होते, पर दिन भर थके हारे होने के कारण रात भर पहरेदारी करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। इस तरह से अगले दिन जब शूटिंग से पहले उन चीजों की खोजबीन होती तो वो नदारत रहते। इस तरह से उन चीजों को वापस मंगवाए जाने तक शूटिंग बाधित हो जाती। इसके अलावा एक दिन तो हद ही हो गया जब फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जिम एलेन अपने असिस्टेंट के साथ शूटिंग से लौट रहे थे तो कुछ लोकल लड़कों ने जानबूझकर उनके जीप के आगे कुछ गायों को दौड़ा दिया, जिससे एक गाय घायल भी हो गई। अगले दिन लोकल लोगों की भीड़ शूटिंग लोकेशन पर आ जुटी और जिम एलेन समेत सभी अंग्रेज स्टंटमैन को मारने पीटने पर तुल गई। खैर, रमेश सिप्पी इन सब की असली वजह जानते थे कि लोग इतना बवाल आखिर क्यों काट रहे हैं, अतः उन्होंने कुछ पैसे देकर उन लोगों को चलता किया। बहरहाल अब चलते हैं इस दृश्य के उस विशेष भाग की तरफ जहां पर ट्रेन को रोकने के लिए डाकू ने रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में लकड़ियों को जमा करके रखा था, जिससे ट्रेन अपने गति के चलते कुचलते हुए आगे निकल जाती है। दरअसल इस दृश्य को अच्छी तरह से फिल्माने के लिए 3 कैमरे लगाए गए थे और ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए उसे 6 किलोमीटर पीछे ले जाया गया था। इस दृश्य में रिटेक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बार बार ट्रेन को 6
किलोमीटर पीछे ले जाना संभव नहीं हो पाता। अतः लकड़ियों के बिल्कुल नजदीक ही सपोर्टिंग कैमरामैन अनवर साहब एक कैमरा लेकर मौजूद थे। उनको इतना नजदीक देखकर रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि जरा ध्यान से अनवर, फिल्म की शूटिंग का बिल्कुल लास्ट शेड्यूल चल रहा है, ऐसे में मैं कोई दुर्घटना मोल नहीं सकता। अनवर साहब ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था कि आप बेफिक्र रहें, लकड़ियों को मैंने इस तरह से लगवाया है कि ट्रेन के एक ही झटके से वे तितर बितर हो जाएंगी। खैर, जब ट्रेन अपने पूरे गति से आगे आई और लकड़ी से टकराई तो वो विद्युत गति से इधर उधर बिखर गयी और कैमरामैन अनवर बाल बाल बचे। इधर ट्रेन की गति इतनी थी कि उसके ड्राइवर के लाख प्रयासों के बावजूद वो नहीं रुक सकी और तकरीबन 5 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। बहरहाल रमेश सिप्पी इस बात से खुश थे कि बिना किसी दुर्घटना के उन्होंने इसे शूट कर लिया था। उस दिन इसके शूटिंग तक दिन के 2 बज चुके थे, अतः 5 किलोमीटर दूर चली गई ट्रेन को वापस लाकर फिर से शूटिंग करने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। अतः उस दिन की शूटिंग वहीं रोककर पैकअप घोषित कर दिया गया। इस तरह से ट्रेन चेजिंग के इस दृश्य को पूरा करते करते लगभग 7 सप्ताह का वक्त लग गया था। तो ये थी शोले फिल्म के ट्रेन वाले दृश्य की शूटिंग से जुड़ी हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर शोले फिल्म के किसी अन्य दृश्य के शूटिंग के संबंधित ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य सूचित करें। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज के शौक रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।